ओम शांति। 18/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। प्रश्न है, बाप भी धर्म स्थापन करते हैं और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाप कहते हैं, मुझे बादशाही नहीं चाहिए, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो और कोई जान भी न सके। बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा हुआ, धीरे धीरे अंधियारा होता गया। इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। धीरे अंधियारा होता गया मतलब द्वापर से धीरे धीरे भक्ति बढ़ती गई। अब कलयुग में घोर अंधियारा है, मतलब अज्ञान का अंधियारा है। अभी तुम जो राही हो वो सोजरे में जाते हो अथवा शांतिधाम पियर घर जाते हो, वो है पावन पियर घर, और यह है पतित पियर घर। प्रजापिता में तो जो पीयू बैठा है, प्रजापिता में जो पीयू बैठा है मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठा है, उनको तुम बाप कहते हो। वह तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। पिता वह भी है, पिता यह भी है। वह है निराकार, यह है साकार। ब्रह्मा बाबा है साकार, निराकार परमात्मा है। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप का और कोई हो नहीं सकता। बाप ही कहते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ घर ले जाना है, पवित्र बनाए, नॉलेज दी है। बच्चे समझते हैं पवित्र तो जरूर बनना है, बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर हेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो। सेवा यह नहीं 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलो तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की तो बात नहीं, राय देते अगर तुम्हारे पास है तो रूहानी कम हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत है जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुलेंगे। तुम्हारा नाम है रूहानी सर्जन, लिखा हुआ है ना, रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। देखो बाबा कहते हैं घर में सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के अब आप दे सकते हो तो 2, तो बाबा कहते बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म से सो भी रूहानी। मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही 2 है। देखो बाबा क्या वचन सुनाते, मन मना भव मध्याजी भव। मन बाबा में लगाओ और सतयुग को याद करो। मध्याजी भव मतलब सतयुग को। बाप और वर्षे को याद करो। ये 2 वचन हुए ना। वर्षा कैसे लिया, कैसे गवाया, यह है चक्र का राज। बूढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते। सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि बाबा की हो गई, वो तो आत्माएं बाप की है ही। आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह तो सेकंड की बात है। दूसरे को समझने से खुशी बहुत होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे। दूसरे को जब हम समझाते हैं तो खुशी होती है, तंदुरुस्त हो जाएंगे। किसको यह बैठ समझाए तो कमाल कर कर दिखाए। सिर्फ बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते हैं जितना जितना तुम बाबा का नाम बाला करते जाओगे और बहुत मीठा बनते जाओगे, सब में से मोह निकलता जाएगा। मरना तो है ही, बाकी 2-4 रोज जीना है तो क्यों न एक से ही बुद्धि योग रखे। जो भी समय मिले बाप की याद में रहे और सब तरफ से ममत्व मिटा देवे। 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं।
वो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। मतलब बूढ़े जो है 50 साल के ऊपर के, जिनको कोई काम नहीं है, अभी रिटायर्ड है, तो बाबा कहते वो भी अच्छा समझा सकते हैं। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना है। अच्छी अच्छी घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर घर में जाकर समझाए तो कितना न नामाचार निकले। पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो देखो, कलयुग अब पूरा हुआ, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में भी बाप आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वो तो छोटा सा बच्चा है, वो सतयुग का प्रिंस है। बाप बैठ समझाते हैं। बाप तुमको वेदों शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। कहते बच्चे निश्चय बुद्धि रहो। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाबा कहते हैं तुमने यज्ञ तप तीर्थ आदि बहुत किए, उससे मैं नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान का आना होता है। देखो बाबा हर एक चीज इतनी समझाते। तुम जानते हो बाप एक ही बार आकर अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं, जिसने तुमको बनाया पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती पर भी समझाना है वो गोरा कैसे था, फिर काश्याम सुंदर कैसे बना। मतलब बाबा कहते कृष्ण गोरा था, अभी सावरा बन गया ना, इसलिए श्याम सुंदर कहते। कितना सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है। चक्र कैसे फिरता है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग कैसे चक्र फिरता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को तो खड़ा हो जाना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया, ये किसी को पता नहीं। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियां भी गुप्त। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर जा सकते हो। बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो, इसलिए हम तुम्हारे घर में आए, तुमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। तो वो समझेंगे ये हमारे शुभ चिंतक है। यहाँ कनरस की कोई बात नहीं। पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गवाई, लाइफ तो अनोखी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नष्टो मोहा बन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन, सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। वरदान, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र है, ऐसे फॉलो फादर। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता है। रचयिता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। ओम शांति।